बेवरली नीचे झुकी। उसने अपनी आंखें फैलाकर पाइप के अंदर ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह समझ नहीं पाई तो मापने वाली टेप को पाइप के अंदर डाल दी ताकि पता चल सके नीचे क्या है। लेकिन जैसे ही उसने उसे वापस खींचा, उसमें खून से सने बाल चिपके हुए थे। अचानक वे बाल बेवरली के हाथों में लिपट गए और फिर और भी बाल बाहर आने लगे। वे बेवरली के पूरे शरीर को जकड़ लिए, इतना कि वह हिल भी नहीं सकी। तभी काले रंग का एक गाढ़ा तरल जोर से कमरे में फैल गया, जिसने पूरे कमरे को ढक लिया। बेवरली की चीख सुनकर उसके पिता ने दरवाजा खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब जोकर का अगला निशाना था जैक, जिसे बहुत ज्यादा सफाई की बीमारी थी। तभी एक कुष्ठ रोगी इंसान जिसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी थे, जैक के सामने आ गया। जैक उसे देखकर डर के मारे भागने लगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ढेर सारे गुब्बारे दिखाई दिए। जैसे जैसे गुब्बारे हवा में ऊपर उठते गए, एक भयानक चेहरा सामने आ गया। असल में वह कुष्ठ रोगी भी जोकर ही था। जैक इतना डर गया कि उसके पैरों में जान ही नहीं रहा। भागना तो दूर, वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसने दोबारा वहां देखा तो जोकर और गुब्बारा दोनों गायब हो चुके थे। अब जोकर का अंतिम निशाना था बिल। वह जॉर्जी का बड़ा भाई था जो कई महीनों से लापता था। वह एक दिन घर के तहखाने में गया और उसने वहां अपने मरे हुए भाई को पानी में तैरता देखा। धीरे धीरे उसकी आवाज डरावनी होती जा रही थी और उसका चेहरा सड़ने लगा। फिर अचानक जोकर सामने आ गया। उसने बिल के भाई को पानी में दबा दिया और खुद बिल पर झपट पड़ा। शुक्र है कि बिल समय रहते दरवाजा बंद कर लिया और बच गया। बाद में सभी बच्चे इकट्ठा हुए और आपस में बात की। सभी ने माना कि जोकर ने उन्हें डराया है। बिल ने अंदाजा लगाया कि यह सब गांव के बच्चों के गायब होने से जुड़ा हुआ है। उसने सबको अपने गैराज में बुलाया और प्रोजेक्टर से गांव के सीवर पाइपलाइन और बच्चों के गुमशुदगी वाली जगह का मानचित्र दिखाया। जब दोनों नक्शे मिलाए गए तो एक चीज साफ हो गई। सभी पाइपलाइन एक ही जगह से होकर गुजरती हैं, और वह थी गांव की एक पुरानी और वीरान हवेली। बिल ने फैसला किया कि अब वह अपने भाई को ढूंढेगा। जैसे ही वे सब उस हवेली में पहुंचे, उन्होंने एक लड़की को देखा जिसे घसीटा जा रहा था। बिल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वह रुक गई। जैक ने फिर से उस कुष्ठ रोगी की भयानक झलक देखी और इस बार जैक डर के मारे बेहोश हो गया और ऊपर से नीचे गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो जोकर उसे पकड़ चुका था और अपने विशाल मुंह से उसे खाने वाला था। तभी अचानक एक लोहे की छड़ जोकर के सिर में घुस गई। बेवरली ने जैक को बचा लिया। जोकर तहखाने में भाग गया और फिर सूखे कुएं में जाकर छिप गया। इस घटना के बाद बच्चों में मतभेद हो गया, क्योंकि अब कोई भी उस जोकर से दोबारा नहीं भिड़ना चाहता था। धीरे धीरे फिर से सब अपने सामान्य जिंदगी में लौट गए। सबके दिल में लेकिन एक डर बना हुआ था। जोकर अभी जिंदा है और वह एक दिन फिर लौटेगा बदला लेने के लिए। तभी एक दिन बेवरली का फिर अपने पापा से झगड़ा हुआ। बेवरली दौड़कर बाथरूम में छिप गई। वहां उसने अपने पापा को मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, जोकर वापस आ गया। उसने बेवरली का गला कस लिया और अब बेवरली गायब थी। दूसरी तरफ ये बात बिल को पता चल